अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सिंपल वे में किस तरह से एक अच्छा पेपर प्रेजेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने टॉप पे लिखना है सब्जेक्टिव टाइप, और मैं बिल्कुल सिंपल राइटिंग में लिखूंगी। मैंने बिल्कुल कट मार्कर को इंग्लिश की राइटिंग में यूज़ करना है। नो कैलीग्राफी, नो ज्वाइन राइटिंग। बस आपका गैप होना चाहिए थोड़ा थोड़ा लफ्ज़ों के दरमियान। इससे क्या नीटनेस आती है आपकी राइटिंग में भी। तो ये लिख लिया मैंने सब्जेक्टिव टाइप। उसके बाद दो पार्ट होते हैं, तो अगर शॉर्ट करने लगे हैं तो पार्ट 1, चूँकि मैं शॉर्ट की ही वीडियो बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे पार्ट 1 लिखूँगी। और उसके बाद आप शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग दे लें, आपकी मर्ज़ी है। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम अगर जौन सा भी कर रहे हैं, पार्ट 1 में भी 3 शॉर्ट के पार्ट होते हैं, फर्दर सब पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, सॉरी 2, 3 और 4। तो यहाँ पे 2 करने लगे हैं तो 2 की मैं हेडिंग दूंगी। उसके बाद आपने स्टार्ट कर देना। जो भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करने लगे उसकी आपने नंबरिंग देनी है। जैसे मैं यहाँ पे 1 लिख रही हूँ, अगर आप 5वां करने लगे तो आपने 5 लिखना है। और क्वेश्चन आपने पूरा नहीं लिखना, सिर्फ उसकी हेडिंग लिखनी है। इससे आपका टाइम बचेगा और पेपर भी आपका खूबसूरत लगेगा। तो अब मैं वैलेंसी, डिफाइन वैलेंसी ये करने लगी हूँ, तो मैं वैलेंसी की हेडिंग दूंगी। उसके बाद मैं इसकी जो है वो डेफिनेशन लिखूँगी पेन से। और वैलेंसी की डेफिनेशन जो है वो 9th क्लास का पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसमें लिखी हुई है। अच्छा, इसमें बच्चे अक्सर मिस्टेक क्या करते हैं कि वो सिर्फ एक लाइन लिख देते हैं, द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज कार्ड वैलेंसी। हालांकि ये इसकी डेफिनेशन प्रॉपर बनती ही नहीं है। तो आपने हमेशा जो है वो इसको प्रॉपरली डिफाइन करना है, जो भी डेफिनेशन आपसे पेपर में पूछी गई है, और एग्जाम्पल उसकी लाजमी लिखनी है। तो ये डेफिनेशन मैं लिख रही हूँ। और दूसरा आपने ख्याल रखना है कि राइटिंग सीखने पे, जैसे कैलीग्राफी हो गई, कुछ बच्चों की जो है वो राइटिंग इतनी अच्छी नहीं होती और कैलीग्राफी में लिखते हैं तो वो और गंदा उनका पेपर लगता है। तो बच्चों को अक्सर ये गलत फहमी होती है कि शायद कैलीग्राफी में लिखने से अच्छे मार्क्स मिलते हैं, जबकि रियलिटी ये है कि आपका पेपर जितना नीट होगा, ठीक है, उतना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा चेकर पे, और आपके उतने ही जो चांसेस होंगे कि आप मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं। तो जिस तरह से अभी आप देखिए हमने सिंपली लिखा है और पेपर हमारा जो है वो बिल्कुल अच्छा लग रहा है। तो ये डेफिनेशन इसकी लिख रही हूँ मैं। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, ये डेफिनेशन होगी। आपने डेफिनेशन हमेशा इन्वर्टेड कोमास में लिखनी है, तो ये मैंने सिंपल मार्कर से इसके इन्वर्टेड कोमास लगा लिए हैं। उसके बाद एग्जाम्पल की हेडिंग देनी है। एग्जाम्पल में अब मैं जैसे एग्जाम्पल ले लेती हूँ वाटर मोलिक्यूल की, कि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन वैलेंसी सॉरी क्या है। तो वाटर में 2 एटम हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वैसे 3 है, 2 हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के। यहाँ पे हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो 1 होगी, तो इसको मार्कर से लिख लेते हैं ताकि हाईलाइट हुआ हो। इससे भी एक अच्छा इंप्रेशन जाता है आपका कि आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है वो हाईलाइट किया होता है। और ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, तो ये आ गया यहाँ पे 2। अब जब भी आपने एक सवाल अटैम्प्ट करना है उसके नीचे आपने एक लाइन ज़रूर लगानी है। आप चाहे तो ये पेपर पूरा सॉल्व करने के बाद एंड पे भी लगा सकते हैं। और इसी तरह से जो बाकी हेडिंग्स हैं उनके नीचे भी हम लाइंस लगा लेंगे। और मार्कर को यहाँ पे मैंने डबल जो है वो सेंटर से कट किया हुआ है। इससे भी आपका टाइम बचता है कि आपको डबल डबल लाइंस जो है वो नहीं लगानी पड़ती। तो इस तरह से आपने क्या करना है, लाइंस लगा लेनी है तमाम हेडिंग्स के नीचे। ठीक है, ये सारे काम आप पेपर करने के बाद ही करें। यहाँ पे आप देख लें, लगाना चाहें तो वैलेंसी के नीचे भी इस तरह से लाइन आ जाएगी। तो ये देखें किस तरह से हमारा पेपर प्रेजेंट हो गया इन सिंपल वे। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।